Okay, friends. So, welcome to class number 22. Okay. एटीट्यूड पार्ट टू, कल हमने एटीट्यूड पार्ट वन कर लिया था, उसमें काफी चीजें, व्हाट इज एटीट्यूड, एटीट्यूड वर्सेस वैल्यूज, वैल्यूज और एटीट्यूड बिहेवियर में क्या फर्क होता है, ऑलराइट, एटीट्यूड कैसे फॉर्मेशन होता है, एटीट्यूड इनकलकेशन, ओके, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, ये सारी चीजें, ऑलराइट। तो अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड, ये एक्चुअली हमारे सिलेबस का पार्ट है। कंपोनेंट्स तीन टाइप के होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, कंपोनेंट्स एटीट्यूड के तीन टाइप के होते हैं। एक है अफेक्टिव कंपोनेंट, ये इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड को दिखाता है। दूसरा है बिहेवियरल कंपोनेंट, ये टेंडेंसी टू एक्ट, ये क्या दिखाता है, टेंडेंसी टू एक्ट। और है हमारा कॉग्निटिव कंपोनेंट। सो कॉग्निटिव कंपोनेंट का एक पार्ट है न्यूट्रल एटीट्यूड, और न्यूट्रल एटीट्यूड के दो पार्ट है, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। ओके, इसका एग्जांपल देता हूँ तो तुरंत आपको समझ आ जाएगा, ये जो तीन चीजें, अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियरल कंपोनेंट और कॉग्निटिव कंपोनेंट। एग्जांपल सुनो, ध्यान से सुनना, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, लिसन वेरी केयरफुली। सपोज देयर इज अ स्वच्छ भारत मिशन, so this is a relevant theme because this is part of your current affairs। तो स्वच्छ भारत मिशन है, एसबीएम है। तो जब आपने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में सुना, ओके, ध्यान से सुनो, ये तीनों कंपोनेंट क्लियर हो जाएगा, यहीं पर क्लियर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। स्वच्छ भारत मिशन के बारे में आपने सुना, यू हर्ड अबाउट स्वच्छ भारत मिशन, ओके। सो जो उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या होगा, यू डेवलप्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड दैट ओके दिस इज गुड, दिस इज ठीक है, मतलब आई एम इन फेवर ऑफ स्वच्छ भारत मिशन बिकॉज इट लीड्स टू प्रमोशन ऑफ हाइजीन। तो ये क्या हो जाएगा, आपके एटीट्यूड का कॉग्निटिव कंपोनेंट। दूसरा इफेक्टिव कंपोनेंट क्या होगा, इमोशनल एस्पेक्ट, व्हेन यू सी स्वच्छ भारत मिशन तो यू फील हैप्पी, आपके अंदर एक इमोशन जागा, आपके अंदर एक इमोशन जागा, यू फेल्ट हैप्पी, ओके, स्वच्छ भारत से मेरे देश साफ हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। और आपने एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप किया विच इज योर कॉग्निटिव कंपोनेंट, आपने एक हैप्पी फीलिंग आई अंदर से विच इज द इफेक्टिव कंपोनेंट। और जब आपने देखा कि लोग आपके अराउंड साफ कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हुआ, आपको एक हैप्पी फीलिंग आई, फिर आपने खुद एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, आपने भी कूड़ा उठाना स्टार्ट कर दिया। सो दैट इज योर बिहेवियरल कंपोनेंट। समझ आया? मैं आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, दिस इज लाइक वेरी रूडिमेंट्री, इसके बाद इसको डिटेल में तीनों को पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझ आया ये बता सकते हो आप? इफ आई गिव यू समथिंग, कोई और दूसरा तो बता सकते हो, हाँ या ना में बताओ, समझ आया आपको ये तीनों कंपोनेंट जो है? आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ स्वच्छ भारत, डिड यू गाइज गेट इट? यू डिड नॉट गेट इट? ओके, एनीवन हु गॉट इट, एनीवन हु गॉट इट? फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर वो आप आंसर करना। ओके, वंस मोर यू वांट? ओके, हाँ, आर एक्शंस, tendency to do our action. Suppose tree plantation drive, tree plantation drive, कोई बता सकता है इसमें से कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या हो सकता है? ट्री प्लांट, अभी मैंने स्वच्छ भारत का एग्जांपल दिया, अब सपोज दूसरा एग्जांपल है ट्री प्लांटेशन ड्राइव, तो इसमें से कॉग्निटिव कंपोनेंट क्या हो सकता है? कॉग्निटिव कंपोनेंट हुआ पॉजिटिव एटीट्यूड, यू अप्रूव्ड, पॉजिटिव एटीट्यूड, यू अप्रूव्ड कि ठीक है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ओके, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव थिंग, आई अप्रूव। तो वो अंदर से आपके आवाज आई कि हाँ ये ठीक चीज है, दिस इज अ पॉजिटिव, ओके, इसके तरफ एग्जिबिट अ पॉजिटिव एटीट्यूड। ओके, यहाँ पर ये क्या है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव, रंजन क्या है भाई? अगर मैं एग्जिबिट कर रहा हूँ एटीट्यूड, तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव क्या हो गया? ट्री प्लांटेशन ड्राइव क्या हो गया? सपोज आई एम एग्जिबिटिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स ट्री प्लांटेशन ड्राइव, तो वो क्या हो गया? अरे भाई ऑब्जेक्ट हुआ ना ये, कल ही तो बताया था कि विदाउट विदाउट ऑब्जेक्ट एटीट्यूड प्रोजेक्ट करना मुश्किल है। ओके, सो ट्री प्लांटेशन ड्राइव इज अ पॉजिटिव थिंग। आपके माइंड में आया कि ये क्या है, आपने सोचा, इवेलुएट किया, कल मैंने क्या बताया था,
दैट एटीट्यूड डेवलपमेंट इज एन इवेल्युएटिव प्रोसेस. क्या है? ऑलराइट, हाँ, गवर्नमेंट, यू आर करेक्ट. ओके, आई थिंक अभिमन्यु, राइट, अभिमन्यु यू आर करेक्ट. व्हेन यू स्टार्टेड प्लांटिंग ट्री, वो आपका बिहेवियरल कंपोनेंट हो गया. और यू फेल्ट हैप्पी एंड पीसफुल व्हेन यू सॉ ट्री प्लांटेशन ड्राइव, वो हो गया अफेक्टिव कंपोनेंट. आपने माना कि ये एक ठीक चीज है, ये एक अच्छी चीज है, वो हो गया कॉग्निटिव कंपोनेंट. आपने अंदर से फीलिंग किया कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी while seeing the trees, वो क्या हो गया? वो अफेक्टिव कंपोनेंट, एंड दैट इज द इमोशनल एस्पेक्ट. और आपने उसको सही माना, कॉग्निटिव कंपोनेंट, आपको हैप्पी फीलिंग हुई, अफेक्टिव कंपोनेंट, और दोनों मिला के आप खुद स्टार्ट कर दिया आपने. यू स्टार्टेड व्हाट? एक्टिंग. ये देखो, यू स्टार्टेड टू एक्ट. तो यू स्टार्टेड प्लांटिंग, फिर वो क्या हो गया? बिहेवियरल कंपोनेंट. अब समझ आया? नाउ डिड यू गेट इट? यस, ओके. चलो इसको अब हम लोग वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल, वो इशू नहीं है. Cognitive component of attitude. Cognition is developed through analytical thought process. Cognition is developed. Afterthoughts highlight cognitive. Yes, you are correct. You can say that afterthoughts may be cognitive component. हाँ, हो सकता है. Afterthoughts, it's actually a good addition. ठीक है, इसमें good addition you have said. Afterthoughts are also part of cognitive. Okay, cognitive component. So cognition is developed through analytical thought process. कल ही मैंने बताया था, evaluation करना होता है when you are developing your attitude towards an object. When you are developing an attitude towards an object, because object होना बहुत जरूरी है. हमने कल क्या पढ़ा था? Values can be general. Values can be general. Attitude needs an object. Yes or no? Values can be general. I am feeling kindness from within. तो ये वैल्यू है या एटीट्यूड है? आई एम फीलिंग काइंडनेस, ये वैल्यू है कि एटीट्यूड है? वैल्यू है. क्यों वैल्यू है? ऐसा क्यों वैल्यू है? व्हाट इज लैकिंग हियर? व्हाट इज लैकिंग हियर? दैट दिस यस, यू आर करेक्ट. देयर इज नो ऑब्जेक्ट. आई एम फीलिंग काइंडनेस बिकॉज ऑफ अ पपी. आई वांट टू बी काइंड टू अ पपी. आई वांट टू काइंड टू बी अ पुअर मैन. ये क्या है? इट एटीट्यूड है. वाई इट इज एन एटीट्यूड? बिकॉज यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है. सो आपने क्या देखा? इवेल्युएशन करोगे ना. वाई डू यू वॉन्ट टू बी काइंड टूवर्ड्स द पपी? मे बी वो भूखा है. इवेल्युएशन करोगे ना. इवेल्युएशन क्या किया आपने? पपी का, वो भूखा है. ओके, वो ही इज गिविंग यू क्यूट आईज. he is coming to you and wagging his tail. That's why you are feeling what attitude? Kindness attitude, because you evaluated that dog. You evaluated that dog. तो उसी चीज में इवेल्युएशन हो रहा है. कॉग्निटिव, मैंने एग्जांपल दिया किसका? स्वच्छ भारत मिशन और ट्री प्लांटेशन ड्राइव. तो आपने क्या किया कॉग्निटिव एस्पेक्ट में? उसका इवेल्युएशन किया, तब ना बोला कि मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है या नेगेटिव एटीट्यूड है. आई एम ओके विथ इट और आई एम नॉट ओके विथ इट. दोनों में से एक ही चीज हो सकता है. हाउ यू विल डिटरमाइन whether you are okay with it or not okay with it? How you are going to determine कि आप किसी ऑब्जेक्ट के प्रति, towards an object, you are okay, all right, you have a positive attitude, or you have a negative attitude, by evaluating that object, by analyzing. okay, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? analytical. okay, this is very close, synonymous with evaluative thought process. analyze कर रहे हो क्या है? ट्री प्लांटेशन ड्राइव. ओके, ट्री लग रहा है, ट्री से क्या होगा? दे विल कैप्चर कार्बन. ओके, उससे क्या होगा? पॉल्यूशन कम होगा. उससे क्या होगा? ओके, ट्रांसपिरेशन विल हैपन. ओके, दिस विल हैपन. अच्छा, CO2 नीचे जाएगा. ओके, पेरिस अग्रीमेंट, ये सारी चीजें. ओके, क्या हुआ? मैंने एनालाइज किया ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड आया. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. कॉग्निटिव कंपोनेंट ये आपका आ जाएगा इसमें. Cognition is the ability to think and deliberate on the basis of which opinions and views are formed. Cognition क्या है? Cognition समझते हो ना, ब्रेन से रिलेटेड होता है जनरली.
कॉग्निशन हम लोग ले टर्म्स में ब्रेन से रिलेटेड एक्टिविटी या ब्रेन डेवलपमेंट पे हम ज्यादा फोकस करते हैं कॉग्निशन के टर्म को. सो इट इज द एबिलिटी टू थिंक एंड डेलिब्रेट on the basis of which opinions and views are formed. Okay. Cognitive component of attitude is made up of the following elements. तो पहले ये वाला पॉइंट एक बार अच्छे से समझ लेते हैं. So cognition है क्या? Cognition है क्या? यहाँ पर क्या बोल रहा है? बोल क्या रहा है कि it is the ability to think, सोचने की शक्ति, and deliberate, discuss on the basis of which आपके opinions and views are formed. Okay. कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड का जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है वो फॉलोइंग एलिमेंट से बना है. क्या क्या है? नॉलेज अबाउट द टारगेट ऑब्जेक्ट. स्वच्छ भारत मिशन इज योर टारगेट ऑब्जेक्ट. उसके बारे में नॉलेज क्या है कि यार इंडिया साफ हो जाएगा, इंडिया गंदा है, इंडिया साफ हो जाएगा, ये नॉलेज है आपके पास. सोसाइटल ओपिनियन, सोसाइटी की ओपिनियन क्या है? सब बढ़ चढ़ के पार्ट ले रहे हैं इसमें. एवरीवन इज वेरी हैप्पी कि स्वच्छ भारत मिशन हो रहा है. ओके. अवेयरनेस अबाउट अदर्स ओपिनियन अबाउट द ऑब्जेक्ट. लोग बगल वाले क्या सोच रहे हैं आपको, what he is thinking, what she is thinking, what your neighbor is thinking, okay, what your friends are thinking. तो ये तीनों चीजें आपका कॉग्निटिव कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करता है. दिस इन्फ्लुएंसेस योर कॉग्निटिव कंपोनेंट. सो दिस इज अ डायग्राम दैट आई हैव मेड. समझा देता हूं इसको. सो कॉग्निशन, ओके, कॉग्निशन योर एनालिटिकल एबिलिटी जो इसमें आ जाता है, एनालाइज करना. उसके बाद पॉजिटिव, नेगेटिव, व्हाट इज दैट, किस टाइप का एटीट्यूड प्रोजेक्ट करना है वो. योर इमोशन, ओके, सो दिस इज affective component or behavior. Okay, this is tendency to what? Tendency to, anyone? Behavior component में क्या होता है? Tendency to act. Yes or no? अभी बताया था ना आपने. I think अभिमन्यु has said tendency to act. तो ये तीनों वर्क करता है एटीट्यूड के ऊपर. ओके. और वो फिर वो बिहेवियर में कन्वर्ट होता है. ये यहाँ पर वाला जो बिहेवियर है, अब आपको लगेगा कि दो बिहेवियर क्यों लिखा हुआ है इसमें. ये वाला बिहेवियर, दिस इज शोइंग योर टेंडेंसी, मतलब आप करोगे, मेरा मन कर रहा है करने का. और ये क्या है? हाउ वी रियली एक्ट, एक्चुअल में हमने क्या किया. सो जब आपका टेंडेंसी टू एक्ट, योर इमोशनल एस्पेक्ट एंड योर कॉग्निशन, जिसमें आपका एनालिटिकल एबिलिटी अबाउट द टारगेट ऑब्जेक्ट, एनालिसिस ऑफ द टारगेट ऑब्जेक्ट इंक्लूड होके एटीट्यूड पे काम करता है. एंड इट ब्लेंड्स विद द सिचुएशन, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस पे भी डिपेंड करता है. फाइनली आपका बिहेवियर निकलता है. तो एटीट्यूड आप देख रहे हो, तीन चीजें काम कर रही है, कॉग्निशन, इमोशन और टेंडेंसी टू एक्ट, दैट इज योर बिहेवियर. और ओके, यस, अभिमन्यु गॉट इट. अभिमन्यु नाम है ना भाई आपका? आई थिंक आई गॉट इट राइट. वो जब सिचुएशन के साथ काम करता है, ये तीनों एटीट्यूड पे काम करेगा. उसके बाद एटीट्यूड किससे मिलेगा? यहाँ पर सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से. फिर आपका एक्चुअल एक्ट ये निकल के आता है. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव डायग्राम. आप देख सकते हो इसको कहाँ पर प्लेसमेंट करना. प्लेसमेंट इज इंपॉर्टेंट. डायग्राम बहुत सारे नोट्स में मिलेंगे आपको. ओके. हाँ, आपको हो सकता है सपोज आपका कॉग्निशन है, आपको ओके, आपको किसी ने गाड़ी से ठोक दिया. सपोज आपको ओके बाइक से आ रहा है, बाइक वाले ने धक्का मार दिया. आपका कॉग्निशन क्या कह रहा है? नेगेटिव एटीट्यूड. ओके, आपने एनालाइज किया कि आपको चोट लगी है, उस बाइक वाले की गलती है, नेगेटिव एटीट्यूड. इमोशन क्या आ रहा है? रेज का, ओके, एंगर का. बिहेवियर, टेंडेंसी टू एक्ट, क्या? दो चमाटे मारने का मन कर रहा है पकड़ के उसको. ओके, वो एटीट्यूड पे काम कर रहा है. लेकिन सिचुएशन क्या है? उसके साथ चार लोग और बैठे हुए हैं, हाथ में स्लगर है, हाथ में क्या है? डंडा है. आपने सिचुएशन देखा, आप बोला ठीक है भाई आप जाइए. ओके, ऑलराइट, ठीक है भाई आप जाइए. तो आपका ना कॉग्निशन काम किया, ना इमोशन काम किया, ना बिहेवियर. वाई? ऑल चेंज बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. वो अकेला होता तो हो सकता है आप दो दो थप्पड़ मार देते उसको, बट वो चार आदमी के साथ बाइक पे बैठा के ले आया हुआ था. ओके, तो ये आपका दिस इज द होल सिस्टम. ओके, दिस इज द होल सिस्टम. यहाँ सिचुएशन 1 2 3 4 5, ये पांचों मिलके काम करते हैं, तब जाके आपका हाउ वी रियली एक्ट, ओके, हाउ वी रियली एक्ट निकल के आता है. ठीक है.
कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड, लेट अस सी द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड, एक बार इसको समराइज कर देते हैं. सो इट डील्स विथ नॉलेज एंड थॉट प्रोसेस. आपके नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि भाई ऑब्जेक्ट है क्या, स्वच्छ भारत मिशन है क्या, ट्री प्लांटेशन ड्राइव है क्या, अफॉरेस्टेशन है क्या, अक्वायर्ड बाय अ पर्सन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम. ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस से पर्सन को पता चलता है कॉग्निशन, जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है. इट इज प्रोडक्ट ऑफ डेलिबरेट थॉट एंड एक्शन. आप डेलिबरेटली एनालाइज करते हो, आप डेलिबरेटली उसको एनालाइज करते हो, आप डेलिबरेटली उसको इवेल्युएट करते हो, तब जाके कॉग्निटिव एस्पेक्ट बनता है. एंड इट इज प्रोडक्ट ऑफ रैशनैलिटी. आप लॉजिकली सोचते हो उस ऑब्जेक्ट के बारे में, क्या आप लॉजिकली सोचते हो. सेकेंड कंपोनेंट आ गया अफेक्टिव कंपोनेंट. दिस कंपोनेंट डील्स विद इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ एटीट्यूड. मैंने बता दिया था हैप्पी सैड जो अंदर से आता है इवेल्युएट करने के बाद. पहले कॉग्निटिव, देन कम्स योर अफेक्टिव. आपके मूड्स, आपके फीलिंग्स एसोसिएटेड विथ टारगेटेड ऑब्जेक्ट. किस टाइप की फीलिंग्स आ रही है, गुस्सा आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, रेज आ रहा है, ओके, एंगर है, क्या है, ओके, टुवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट. इट इज रिजल्ट ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस स्ट्रेच्ड ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन. ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन से किसी ऑब्जेक्ट के तरफ, ऑलराइट, आपका जो एक्सपीरियंसेस है वो कलिमिनेट होता है आपके इमोशंस में. इसको भी हम लोग देख लेते हैं. तो अफेक्टिव एस्पेक्ट क्या है, इमोशनल पार्ट ऑफ द एटीट्यूड. ओके, इट अकर्स एट सबकॉन्शियस लेवल, अंदर से भावना. ascribe to a person, किसी पर्सन, ओके, इट इज ascribe to a person, किसी पर्सन को एलोकेट हो जाती है. एंड मे बी और मे नॉट बी रैशनल. यहाँ पर कॉग्निटिव क्या था, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रैशनैलिटी. आप रैशनल तरीके से सोचोगे. व्हाट इज द नॉलेज दैट यू हैव, व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस. यहाँ पर फैक्ट्स मे और मे नॉट वर्क. आपका जो इमोशन है, इट मे और मे नॉट. ओके, ऐसा होता है ना कभी कभार कि आपके मोहल्ले में ऐसा कोई बंदा होता है जिसको देख के गुस्सा आता है. ओके, मतलब उसको देख के मन करता है उसको दो चमेट लगा दे. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, उसने आपके साथ कुछ किया नहीं. ओके, ऐसा भी होता है कि बहुत बार कि किसी बंदे से ना बहुत खुन्नस होती है और उस बंदे ने आज तक आपको कुछ बिगाड़ा ही नहीं. सो वो क्या है, इट इज इरैशनल. दैट इमोशन ऑफ रेज इज इरैशनल. भाई उसने कुछ नहीं किया तुम्हारा, उसको क्यों तुम तंग करोगे, बट अंदर से मन कर रहा है, एंड दैट इज इरैशनल. तो अफेक्टिव कंपोनेंट मे बी इरैशनल, मे बी रैशनल. बिहेवियरल कंपोनेंट क्या है ऑफ एटीट्यूड. कंपोनेंट पॉइंट्स टुवर्ड्स द टारगेट ऑब्जेक्ट. इट शोज अ टेंडेंसी टू एक्ट इन अ पर्टिकुलर वे. आप एक्ट करना चाहते हो किस तरीके से. ओके, आपका कॉग्निशन बना, पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड आपने डिसाइड किया रैशनल तरीके से. देन आपका इमोशन बना विच मे और मे नॉट बी रैशनल, विच मे और मे नॉट बी रैशनल. और उसके बाद फाइनली क्या हुआ, यू स्टार्टेड एक्टिंग. फिर वहां पर आपका सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस टेंडेंसी टू एक्ट, कि अच्छा मैं ऐसा करूंगा, ओके, मैं ऐसा करूंगा. सो दिस पर्टिकुलर टेंडेंसी टू एक्ट इज, it is this thing, it is this behavioral component. ABC component of attitude देख लो. So A is affective component, B is behavior component, and C is cognitive development. So जब आपका emotions आपके rational conclusions के साथ, ये क्या है, emotions है my friends, this is emotions, and this is what, rational conclusion और rational analysis उसके साथ blend करता है, तब आपको you get the tendency to act. ये समझ आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंपोनेंट को बेसिकली डिफाइन कर रहा है. एटीट्यूड के कंपोनेंट को ये बेसिकली डिफाइन कर रहा है. जब आपका इमोशंस, आपका जो इमोशंस है वो आपके एनालिसिस के साथ ब्लेंड करता है अबाउट व्हाट, अबाउट द टारगेट ऑब्जेक्ट जिसपे आप एटीट्यूड प्रोजेक्ट करने वाले हो. ओके, एटीट्यूड जिसपे प्रोजेक्ट करने वाले हो, एंड देन इट कल्मिनेट्स इनटू अ सर्टेन टेंडेंसी टू एक्ट और बिहेव. ओके, कॉग्निटिव क्या है, इट शोज व्यू ऑफ द इंडिविजुअल, पॉजिटिव और नेगेटिव. अफेक्टिव क्या है, इट शोज द इमोशनल एस्पेक्ट, यू आर हैप्पी, यू आर सैड. बिहेवियरल क्या है, इट शोज एक्टिव पार्टिसिपेशन, और हमने जो बात की थी टेंडेंसी टू एक्ट. एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज माइट हैव. तीनों समझ आया, तीनों कंपोनेंट, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड बिहेवियरल. एनी क्वेश्चंस दैट यू गाइज माइट हैव, एनी क्वेश्चंस.
हाँ वो इरेशनल है, देन दैट इज इरेशनल। अगर इफ समवन इज लविंग यू अनकंडीशनली और उस पे आप पिक कर रहे हो, so then that is irrational, that is not a logical, आपका कॉग्निटिव, आपने देखो मान लिया, सपोज आपको पता है कि ये मेरा रिलेटिव है या ये मेरा नियर एंड डियर वन है, तो आपका कॉग्निटिव काम कर रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव अच्छी बात है, रिलेटिव है, सपोर्ट करता है। लेकिन इमोशनल जब इफेक्टिव कंपोनेंट पे आए तो इरेशनल तरीके से आप उनके अगेंस्ट हो गए। ओके, यस, एनी क्वेश्चंस? irrationality only depends on facts, that is correct। rationality मतलब factually होता है। okay, आप जब rational होते हो कब होते हो? when you evaluate the facts। okay, when you evaluate the facts then only you are rational, otherwise you are not। जब आप facts को evaluate नहीं करोगे तो you cannot call yourself rational। there is an expectation, एक expectation है हमारे अंदर कि that all the three components cognitive, affective and behavioral will work in harmony and consistency with each other। हमें ऐसा लगता है कि हम भाई क्या करेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, हमारा जो कॉग्निटिव कंपोनेंट है उसमें हम बहुत बढ़िया तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं फैक्ट्स को, उसके बाद एक बहुत ब्यूटीफुल इमोशन आएगा हमारा और एक बहुत ब्यूटीफुल हमारा एक्ट होगा। ये हमारी टेंडेंसी है। ओके, ये हमारी टेंडेंसी है, हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा कॉग्निटिव फंक्शन बहुत बढ़िया काम करेगा, हम एक रैशनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे, उसके बाद एक रैशनल इमोशन, एक बहुत ब्यूटीफुल इमोशन निकालेंगे अपने अंदर से और उसके बाद एक बहुत प्यारा सा एक्ट होगा। दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। मे बी कॉग्निटिव ठीक है, आपका इमोशनल डैमेज हो गया, इरेशनल इमोशन, ओके, एक्ट आपका डैमेज हो गया। मे बी कॉग्निटिव ठीक है, इमोशन ठीक है, सिचुएशन वैसा नहीं बना, एक्ट डैमेज हो गया। मे बी कॉग्निटिव बेकार हो गया, इमोशन आपका ऑल राइट है, तो उससे एक्ट बच गया। ओके, सो ये चीज होती है। सो ये समझ आया आपको कि हमेशा जो थ्री कंपोनेंट्स है, दैट इज कॉग्निटिव, बिहेवियरल और अफेक्टिव, दे विल नॉट वर्क इन हार्मनी एंड कंसिस्टेंसी विद ईच अदर। हो सकता है कि एक चेन एक दूसरे से ब्रोकन हो, कोई एक कंपोनेंट ब्रोकन हो या फ्लॉड हो। ओके, अब हम आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। सो दिस इज एक्चुअली मेंशन्ड इन द सिलेबस दैट यू हैव टू रीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटीट्यूड। ओके, structure of attitude, it includes how positive and negative evaluations, क्या है? structure of attitude includes how positive and negative evaluation are organized within and among the cognitive, affective, comma यहाँ रहेगा, and behavioral component of attitude। तो स्ट्रक्चर बताता क्या है हमें? तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। सो दिस इज अ 10 मार्कर, पोटेंशियल 10 मार्कर, इसको याद रखना। So structure of attitude includes how positive and negative evaluations are organized within and among the cognitive, affective and behavioral। तो structure क्या है? Basically organization। क्या है structure? ये है organization। आपका पॉजिटिव एंड नेगेटिव इवैल्यूएशन कौन से स्टेज में इवैल्यूएशन हो रहा है? कॉग्निटिव स्टेज में इवैल्यूएशन हो रहा है। ओके, कॉग्निटिव स्टेज में इवैल्यूएशन ओके, इफेक्टिव आपका इमोशंस निकल रहा है, इमोशंस निकल के टेंडेंसी टू एक्ट आ रहा है। ओके, तो ये कैसे अरेंज्ड है, ये तीनों कंपोनेंट कैसे अरेंज्ड है, ये स्ट्रक्चर बताता है। द स्ट्रक्चर ऑफन डिसाइड्स the extent to which an attitude in question can affect the behavior of an individual। किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है इन तीनों कंपोनेंट का? your evaluation, that is your cognitive, your emotion, that is your affective, and your tendency to act, that is your behavioral। इसका कैसा अरेंजमेंट है, इसका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, which okay can affect the behavior of an individual। this will 100% affect how the individual is going to behave। अगर आपको याद होगा तो हमने ये वाला ये पढ़ा था। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज। अभी जो हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर बता रहा है, हाउ द कंपोनेंट्स आर अरेंज्ड, अरेंजमेंट बता रहा है। सो दिस कैन बी यूज्ड एज अ डायग्राम इन द 10 मार्कर ऑफ अ क्वेश्चन विच विल आस्क यू व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड। ओके, एंड स्ट्रक्चर ये मैं फिर से बता देता हूँ, ये डायरेक्ट कीवर्ड है सिलेबस का।
कीवर्ड्स यूपीएससी उठा के पूछ दे रही है। जो 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं ना 10 मार्कर, उसमें से 1 से 2 या 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 भी जा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट कीवर्ड से, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड है तो घुमा फिरा के नहीं पूछ रही है, डायरेक्ट व्हाट इज स्ट्रक्चर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चर, और वहां पर लोग नहीं लिख पा रहे हैं बिकॉज एथिक्स की पढ़ाई कैसे हो रही है। आइदर आप नोट्स देखो, मैं बताता हूँ एक चीज, आप नोट्स देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, आइदर इतना आर्बिट्रेरी है, इतना आर्बिट्रेरी नोट्स है कि पता ही नहीं चलता एटीट्यूड का है, एप्टीट्यूड का है, केस स्टडी का है। ओके दिस मैं नाम नहीं लूंगा कौन से कोचिंग का, मे बी ऑफ द रिकॉर्डिंग में बताऊंगा। इतना आर्बिट्रेरी नोट्स है कि कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ खत्म हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है, बस मजा आ रहा है पढ़ते पढ़ते, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा। और नहीं तो एक अप्रोच है कि आर्बिट्रेरी नोट्स बना रहे हैं, तो उससे आर्बिट्रेरी क्वेश्चन में भी आप सॉल्व कर सकते हो, घुमा फिराने वाला क्वेश्चन, या बहुत रिजिड है, बहुत स्ट्रेट टू दी पॉइंट, और वो लेक्सिकॉन का छापा हुआ है, मतलब जो नोट्स है वो, एंड इट इज गोइंग अराउंड इन दी मार्केट, तो वो क्या है, अपडेट हुआ नहीं है 2013 से। कोई सर का नाम हो गया सपोज XYZ सर का, वो 2013 से वही छाप रहे हैं, वही नोट्स लेक्सिकॉन से जो बनाया था उन्होंने 2013 से, उसी को 10-12 साल से चला चला के, एंड उसको बहुत रिजिड वे में पढ़ा रहे हैं। दोनों से ओके दोनों से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू ब्लेंड, यू हैव टू ब्लेंड। ओके एंड एक कोचिंग का मैं नोट्स देख रहा था, उसमें इतना मतलब पता ही नहीं चला, नोट्स पढ़ा मजा आया, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी लेकिन पता ही नहीं चला एप्टीट्यूड मैंने कब पढ़ लिया, प्रोबेबिलिटी कहाँ गई, ओके एटीट्यूड कहाँ गया, इसमें इसमें थिंकर्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है, पता ही नहीं चला। ओके सो ये वाला आप बना सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड में अगर आएगा तो ये डायग्राम आप बिल्कुल बना सकते हो, तो ये याद रखना। अब दो पर्सपेक्टिव होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एटीट्यूड। ओके तो दो पर्सपेक्टिव होता है, देयर आर टू पर्सपेक्टिव, देयर आर व्हाट, टू पर्सपेक्टिव, वन इज द वन डायमेंशनल पर्सपेक्टिव 1D पर्सपेक्टिव एंड द सेकंड इज द 2D पर्सपेक्टिव। एक है 1D पर्सपेक्टिव और दूसरा है 2 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव। सो 1 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव कहता क्या है, सो यहाँ पर अजम्पशन एक है कि प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव बिलीफ, इमोशंस एंड बिहेवियर, positive belief, emotions and behavior prevents the occurrence of negative belief, emotions and behavior। ये समझ रहे हो क्या लिखा है, मतलब अगर पॉजिटिव बिहेवियर आपका बिलीफ है या पॉजिटिव बिहेवियर है तो नेगेटिव बिहेवियर होगा ही नहीं। इट्स अ जीरो सम गेम, मतलब अगर आपका नेगेटिव बिहेवियर है, नेगेटिव इमोशन है, तो पॉजिटिव इमोशन होगा ही नहीं। ये डायग्राम देखो, अगर मेरा हाईली पॉजिटिव बिहेवियर है, इफ आई एम ऑन दिस एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, तो मेरा नेगेटिव बिहेवियर हो ही नहीं सकता, या अगर मैं इस एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे हूँ नेगेटिव बिहेवियर पे, तो मेरा पॉजिटिव बिहेवियर हो ही नहीं सकता। तो दिस इज द 1 डायमेंशनल, दिस इज व्हाट, दिस इज द 1 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव। अब हम आ जाते हैं 2 डायमेंशनल पर्सपेक्टिव, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड की। So the perspective suggests that positive and negative elements are stored along 2 separate dimension। यहाँ पर क्या था, सिंगल डायमेंशन, एक देख रहे हो जीरो सम गेम था, आइदर आप यहाँ पर लाई करोगे, आपका बहुत पॉजिटिव बिहेवियर होगा, तो आपका नेगेटिव बिहेवियर हो ही नहीं सकता है, और अगर आप यहाँ लाई करोगे या यहाँ लाई करोगे तो आपका पॉजिटिव बिहेवियर हो ही नहीं सकता। सो इट्स अ जीरो सम गेम, आइदर आप यहां रहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है, यहां रहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां पर दूसरी बात कर रहा है, यहां पर आप देख सकते हो कि हर डायमेंशन पे सम और दी अदर इमोशंस, सम और दी अदर बिहेवियर पॉसिबल है। वहां पर क्या था कि अगर मैं इस डायमेंशन पे लाई करता हूं, आई एम लाइंग ऑन दिस डायमेंशन, तो क्या है, आई हैव हाई पॉजिटिव बिहेवियर एंड लो नेगेटिव बिहेवियर, लेकिन ये प्रेजेंट है ना, ये क्या है, प्रेजेंट है, यस। लेकिन यहां पर क्या था, अगर मैं यहां पर लाई करता हूं, अगर मैं यहां लाई करता हूं तो ये प्रेजेंट ही नहीं है, ये वाला साइड। ओके ये वाला साइड प्रेजेंट ही नहीं है। सो अगर मैं यहां पर हूं, इस डायमेंशन पे हूं, तो आई एम एक्सपीरियंसिंग हाई पॉजिटिव बिहेवियर, इमोशन, वैल्यूज एंड लो नेगेटिव, बट देयर इज अ प्रेजेंस, देयर इज अ सर्टेन प्रेजेंस। ओके गया नहीं है, वो खत्म नहीं हुआ है,
वहां पर क्या था, एक लाइन थी, अगर यहाँ पर हो तो ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर हो तो ये पॉसिबल नहीं, दैट्स इट, ओपन एंड शट। यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर थोड़ा सा आर्बिट्ररी हम कह सकते हैं कि अलोंग द डायमेंशंस प्रेजेंस है, प्रेजेंस है। यहाँ देखो जैसे हाई पॉजिटिव हाई नेगेटिव, सी एक डायमेंशन पे ऐसा भी है कि दोनों टाइप के इमोशंस, बिहेवियर और वैल्यूज आपको फील हो रहे हैं, दैट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लो पॉजिटिव लो नेगेटिव, तो ये दिस इज ग्रेविटेटिंग टुवर्ड्स अ न्यूट्रल बिहेवियर। ना मैं पॉजिटिव हूँ ना मैं नेगेटिव हूँ, लेकिन मैं थोड़ा पॉजिटिव थोड़ा नेगेटिव जरूर हूँ। जीरो सम गेम नहीं है। जैसे यहाँ पर न्यूट्रल मतलब क्या, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नेगेटिव नहीं। अगर मैं सपोज 1D पे न्यूट्रल हूं, बीच में हूं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है और ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन यहां पर क्या, थोड़ा बहुत पॉसिबल है। आई एम ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स न्यूट्रल, आई एम नॉट एग्जैक्टली न्यूट्रल। आई एम ग्रेविटेटिंग टूवर्ड्स न्यूट्रल, आई एम नॉट एग्जैक्टली न्यूट्रल। ओके, वन dimension reflects positive belief, emotion and behavior elements. Okay, and the other dimension reflects many negative emotion and behavior elements. तो जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर एक नेगेटिव इमोशन है, यहाँ पर पॉजिटिव इमोशन है, तो जहां पर आप खड़े हो उस बेसिस पे आप अपने आप को जज कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है कि मिक्स्ड बैग है। ओके, आप देख रहे हो हर जगह मिक्स्ड बैग है, हर टाइप के इमोशंस अलग अलग इंटेंसिटी में आपको फील हो रहे हैं, हर डायमेंशन हर प्लेन। ओके, वो आपने देखा होगा पॉलिटिकल साइंस में, कंपस, पॉलिटिकल कंपस याद है, इधर वाले राइट विंग के होते हैं, इधर वाले ये होते हैं इकोनॉमिकल राइट्स होते हैं, ये होते हैं लिबरल राइट्स, एंड दीज आर कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, ये वाला याद है। और ये यहाँ पर आते हैं आपके मोदी जी का फोटो डाल देते हैं यहाँ पर, वो मीम्स नहीं बनाते। यस, पॉलिटिकल मंडला, करेक्ट। पॉलिटिकल कंपस जो रेडिट वगैरह पे बहुत पॉपुलर है। तो दिस इज वो टू डायमेंशनल, ओके, दैट इज अ टू डायमेंशनल थिंग। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1D अगर हम करेंगे, वन डायमेंशनल करेंगे, तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर अगर सपोज आपका मे बी कौन कोई पार्टी है ऐसी, बजरंग दल हो गया, ठीक है, बजरंग दल हो गया, यहाँ पर बीजेपी हो गया, यहाँ पर आपका कांग्रेस आ गया, ओके, यहाँ पर आपका सीपीआई मार्क्सिस्ट आ गया, और यहाँ पर आपका सीपीआई माओइस्ट। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ समझ जाओगे, ये एटलीस्ट समझ जाओगे। अगर मैं बीजेपी के प्लेस पे खड़ा हूँ वन डायमेंशनल टूल में या वन डायमेंशनल ग्राफ में, अगर मैं बीजेपी के प्लेस पे खड़ा हूं, तो आई कैन नॉट हैव कांग्रेसी ट्रेड्स, आई कैन नॉट हैव सीपीआईएम ट्रेड्स, आई कैन नॉट हैव माओइस्ट ट्रेड्स, आई कैन नॉट हैव बजरंग दल ट्रेड्स। ओके, अगर मैं कांग्रेस के यहाँ पर खड़ा हूं, तो इन अ वन डायमेंशनल सेटिंग आई कैन नॉट हैव बीजेपी ट्रेड्स, आई कैन नॉट हैव सीपीआईएम ट्रेड्स। लेकिन यहाँ पर दूसरा है। ओके, अगर मैं सपोज यहाँ पर हूँ, मैंने कोई टेस्ट लिया और मैं यहाँ पर हूँ, तो इसका मतलब है कि मेरे विचार राइट विंग हैं, मेरे जो व्यूज हैं दैट इज राइट विंग। ओके, दैट इज राइट विंग, बट वो थोड़े सेंट्रिस्ट भी है, थोड़े लेफ्ट की तरफ भी है। ओके, और अगर मेरा यहाँ पर है, अगर मेरा व्यूज यहाँ पर है, तो आई एम वेरी राइट विंग। तो ये एक्चुअली में बेटर है, विच इज बेटर, दिस टू डायमेंशनल परस्पेक्टिव और वन डायमेंशनल परस्पेक्टिव? आंसर इज टू डायमेंशनल। ओके, बिकॉज इसमें बहुत सारे आर्बिट्ररी इमोशंस को भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं किया गया। यहाँ पर क्या है, दिस इज अ वेरी ब्लैक एंड व्हाइट थिंग। वन डायमेंशनल परस्पेक्टिव ऑफ योर एटीट्यूड इज अ वेरी ब्लैक एंड व्हाइट थिंग, और ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। यहाँ पर मल्टीपल आर्बिट्ररी इमोशंस को आप फैक्टर इन कर सकते हो, यू कैन फैक्टर इन मल्टीपल आर्बिट्ररी इमोशंस। ओके, यस, इट इज मोर अकोमोडेटिव, दैट इज अ वेरी गुड वर्ड। 2D is more accommodative than 1D. The attitude may lie anywhere on this two dimensional plane. Okay, कहीं भी लाई कर सकता है, और फिर वहां से आप डिसाइड कर, सपोज यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है, यहाँ कर सकता है। तो अगर मैं पॉलिटिकल कंपस की बात करूं, तो एक्चुअल में वो भी एटीट्यूड है। एटीट्यूड किसके तरफ है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी या आइडियोलॉजी। तो आपका जहां पर भी लाई करेगा डॉट, ओके, तो वो आपका बता देगा व्हाट इज योर एटीट्यूड। ओके, तो वही चीज है, दैट एटीट्यूड मे लाई एनीवेयर ऑन दिस टू डायमेंशनल प्लेन। ओके,
फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड, लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। तो कुछ फंक्शंस है, दिस इज द फाइनल पार्ट। नॉलेज फंक्शन होता है, एटीट्यूड का क्या फंक्शन है? नॉलेज फंक्शन है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोसेस करने में। ये क्या करता है? आपको हेल्प करता है प्रोसेस करने में। आपने कुछ देखा, ओके, तो वहां पर कौन सा फंक्शन लगेगा, कौन सा कंपोनेंट लगेगा, कोई बता सकता है सबसे पहले? अगर आपने सपोज कोई कुछ कुछ कोई इवेंट देखा या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट देखा, ओके, तो वहां पर सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा एक्शन में आएगा? Which component of attitude will come first into the action? Cognitive, very good, excellent. Cognitive से क्या पता चलता है दोस्त? कि what is right, what is wrong. If you should have a positive attitude or a negative attitude. उसके बाद क्या होगा दोस्त? Maybe Diogenes can tell us. उसके what will happen after that? Cognitive attitude. You develop a positive. Suppose positive attitude हो गया. Okay, I have assessed the facts. I have come to a logical conclusion that it is a positive thing. Okay, effective behavior, very good. मैं अब इफेक्टिव बिहेवियर से क्या करूंगा? एक इमोशन जनरेट करूंगा अपने अंदर से। क्या करूंगा? एक इमोशन जनरेट करूंगा, ओके, और इमोशन जनरेट के बाद मैं एक्ट करूंगा बिहेवियरल फंक्शन। यस, करेक्ट, वेरी गुड। सो नॉलेज फंक्शन क्या हेल्प करता है? हमें अंडरस्टैंड करने में। जब हमारा कुछ एटीट्यूड बनता है किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के तरफ हमारा एक एटीट्यूड बनता है, ओके, सो वो हमें हेल्प करता है, ओके, प्रोसेस करने में, दैट व्हाट इट इज, ओके, व्हाट इट इज। ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन क्यों है? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ 4G 5G एज। 100%, ओके, यू आर कॉन्स्टेंटली बोम्बार्डिंग, इट्स अ 24/7 न्यूज साइकिल। कुछ ना कुछ होते रहता है वर्ल्ड में, और वो आपको पता चलते रहता है। पहले भी होता रहता था कुछ ना कुछ, लेकिन अब पता भी चलता है लोगों को, ओके। दे हेल्प अस टू सिंप्लीफाई आवर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड सो दैट इट बिकम्स मैनेजेबल, कंट्रोलेबल एंड सेफर। ओके, आपने सपोज अर्मेनिया का कोई वीडियो देखा, ऑलराइट, अर्मेनिया में कुछ हो रहा है, आप प्रोसेस किया, ठीक है, अर्मेनिया में हो रहा है। आपका एटीट्यूड क्या बना? कॉग्निटिव कॉग्निटिव कंपोनेंट में क्या आपने पाया? कॉग्निटिव कंपोनेंट से पता चला अर्मेनिया, इट इज 5,000 6,000 किलोमीटर अवे, आई शुड नॉट बी वरीड कि अर्मेनिया में हो रहा है। लेकिन जिसका कॉग्निटिव डिस्टॉर्टेड है, जिसका कॉग्निटिव वाला डिस्टॉर्टेड है, वो क्या बोलेगा? अरे बाप रे बाप, अर्मेनिया में हो रहा है, अब तो मैं बचा नहीं, आई एम गॉन। मैं दिल्ली में हूं लेकिन आई एम गॉन, मैं बॉम्बे में हूं, आई एम गॉन। तो वो क्या है? उसका कॉग्निटिव कंपोनेंट डैमेज, हिज कॉग्निटिव कंपोनेंट इज डैमेज, ओके। सो कंट्रोल करने में हेल्प करता है इमोशंस, ऑलराइट, इट 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 मेक्स अस सेफर, ऑलराइट, इट मेक्स अस सेफर, एंजाइटी कम करता है, एटीट्यूड हमारा फॉर्मेशन। इन एब्सेंस ऑफ नॉलेज फंक्शन वी मे यूज अ स्टीरियोटाइप्ड एटीट्यूड फॉर जजिंग द पर्सन। ये एक इशू है। अगर आपके पास नॉलेज की कमी होगी, एब्सेंस ऑफ नॉलेज होगा, ठीक है, तो आप बोलोगे, ओके, बहुत सारे स्टीरियोटाइप होते हैं, स्पेशली ट्विटर पे तो भर भर के स्टीरियोटाइप्स एक दूसरे पे फेंकते हैं लोग, यस। तो वो क्यों होता है? नॉलेज में कमी है, ऑलराइट। यू हैवंट बीन टू सपोज केरला, यू हैवंट बीन टू बंगाल, यू हैवंट बीन टू कश्मीर, लेकिन भर भर के वहां पर आप क्या करोगे? जजमेंट पास करने लगोगे। नॉलेज कम है आपके पास, नॉलेज फंक्शन इज देयर, एटीट्यूड इज फ्लॉड, ओके। Then there is a utilitarian function, and this is perhaps one of the most important function. So function exists in attitude that maximize rewards and minimize punishments. Attitude क्या help करता है आपको as an individual maximize करना rewards and minimize करना punishment में? Why? Because you start behaving in a socially acceptable manner. Attitude से आप क्या करते हो? Cognitive से, cognitive component से सबसे पहले देखते हो that what is socially acceptable. आप रैशनल तरीके से सोचते हो कि क्या मैं इसको लिखूं, क्या मैं ये बोलूं, क्या मैं ये करूं, ऑलराइट। तो पहले आप ये करते हो, तो एटीट्यूड जब प्रोजेक्ट होता है आपका, तो इस वे में होता है, विच इज सोशली एक्सेप्टेबल, और यू गेट मैक्सिमम रिवॉर्ड फ्रॉम द सोसाइटी एंड मिनिमम पनिशमेंट। इफ अ पर्सन होल्ड्स और एक्सप्रेसेस सोशली एक्सेप्टेबल एटीट्यूड, अदर पीपल विल रिवॉर्ड देम, ठीक है, विथ अप्रूवल एंड सोशल एक्सेप्टेंस। और ये हार्मनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये हार्मनी के लिए भी, सोशल हार्मनी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूटिलिटेरियन फंक्शन। ऑब्जेक्ट अप्रेजल फंक्शन, इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक या कोर फीचर। ऑब्जेक्ट अप्रेजल से नाम ही से पता चल रहा है, यस, इससे क्या हो रहा है? आपको नाम ही से पता चल रहा है फ्रेंड्स कि ये है क्या, ऑलराइट, इससे आपको नाम ही से पता चल रहा है
ऑब्जेक्ट का अप्रेजल, इवैल्यूएशन, कल ही हमने बात की थी, एटीट्यूड है क्या, इवैल्यूएशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ही है एट द एंड ऑफ द डे, और फिर आपके इमोशंस निकल रहे हैं एंड वे ऑफ एक्ट, टेंडेंसी टू एक्ट। तो इवैल्यूएशन है इसका फंक्शन, तो दैट इज ऑब्जेक्ट अप्रेजल बेसिकली। ओके, what if irrationality is socially acceptable like in the case of a mob? irrationality, तो देन देखो ये होता है। ओके, देयर इज अ अफगानिस्तान देख लो, ओके, अफगानिस्तान में देख लो, वहां पर कंटिन्यूअसली इरैशनैलिटी को सोशली एक्सेप्ट कर लिया गया, ऑलराइट। और वहां पर क्या हो रहा है आपने देखा, अफगानिस्तान में क्या इशू हो रहा है, एवरीवन इज लीविंग अफगानिस्तान, एवरीवन इज लीविंग, एवरीवन इज नॉट ओके, एवरीवन इज नॉट हैप्पी विद दैट प्लेस। वही चीज इंडिया में हो जाएगा तो वील आल्सो, हम भी वो फिर प्लेन पे लटक के सब मिलेंगे आईजीआई एयरपोर्ट पे, ठीक है, हम भी वो प्लेन के हमारे भी बॉडी पार्ट्स मिलेगा प्लेन के टायर पे। तो यही होता है, ऑलराइट, व्हेन इरैशनैलिटी इज सोशली, ऑलराइट, इरैशनैलिटी इज सोशली एक्सेप्टेबल, तब थिंग्स गो साउथ इन योर सोसाइटी, आपका सोसाइटी पर रहने लायक नहीं रहेगा। Yes, there is no cognitive component, there is only irrational emotional component and behave that is influencing the behavioral component, and that is the tendency to act, or situation is aptly, हमने वो स्ट्रक्चर ऑफ एटीट्यूड वाला डायग्राम याद करो, उसमें सिचुएशन भी काम कर रहा था, फाइनल बिहेवियर के पहले सिचुएशन भी काम कर रहा था। यस, फाइनल बिहेवियर के पहले सिचुएशन भी काम कर रहा था। सिचुएशन यहाँ पर क्या है, इट इज वेरी राइट, the situation is very ripe for a what, mob frenzy, for a mob justice, situation is ripe। okay, ये क्या है, आपको हेल्प करता है जो इसका ये वाला फंक्शन है, ऑब्जेक्ट अप्रेजल फंक्शन। ऑब्जेक्ट को एनालाइज करोगे तभी जाके आपको लगेगा कि यू हैव टू अप्रोच और अवॉइड। ओके, यू हैव टू अप्रोच और अवॉइड। ओके, गाड़ी से आप जा रहे हो, सपोज पीछे आपके आगे गाड़ी चल रही है, आपकी एक्सीडेंट हो गई, ऑलराइट, तो आप उसको गाड़ी में बैठ के आप कॉग्निटिव आपका काम, ब्रेन काम करेगा ना, उसको क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा ऑब्जेक्ट को, सामने वाली गाड़ी को इवेल्युएट करेगा। ओके, अगर कोई ऑल्टो है या कोई ई रिक्शा है या ऑटो है तो आप क्या करोगे, ठीक है, ऑप्रेस करोगे ऑब्वियसली। क्या तुम्हें गाड़ी नहीं चलाने आती, अगर आप थोड़े से ज्यादा बाहुबली टाइप के होते एक थप्पड़ मार दोगे। लेकिन अगर फॉर्चूनर है, ऑलराइट, स्कॉर्पियो है या फॉर्चूनर है, ठीक है, और पीछे में विधायक लिखा हुआ है, ऑलराइट, तो आप क्या करोगे, आप गाड़ी पीछे करके रिवर्स करके भाग जाओगे वहां से। तो ये क्या करेगा, आपको अप्रोच और अवॉइड, आपको अप्रोच और अवॉइड, आपने अवॉइड क्यों किया, क्योंकि वो गाड़ी बड़ी थी और पीछे विधायक लिखा हुआ था। ओके, तो आपने क्या किया कि अपने कॉग्निटिव, आपने एनालाइज किया, कॉग्निटिव कंपोनेंट का काम किया, यू एनालाइज द सिचुएशन, यू एनालाइज द ऑब्जेक्ट दैट इज द कार इन फ्रंट ऑफ यू जिससे आपका एक्सीडेंट हुआ है, और फिर आपका इमोशन आया दैट इज ऑफ फियर, कि भाई ये तो मारेगा, ऑलराइट, ये मारेगा। तो आपने क्या किया, बिहेवियर, टेंडेंसी टू एक्ट अलोंग विद द सिचुएशन। सिचुएशन क्या था, एक्सीडेंट। ओके, एक्सीडेंट हुआ आपका, तो सिचुएशन के साथ जब मिक्स हुआ तब आपने रिवर्स करके आप भाग गए वहां से, ऑलराइट। देन लेकिन सामने वाला सपोज ई रिक्शा है, कोई गरीब है बेचारा, आपने क्या किया, एनालाइज किया ऑब्जेक्ट को, सामने वाला ई रिक्शा है, ये कुछ नहीं करेगा, ये मेरा एक पॉजिटिव एटीट्यूड। फिर इमोशन आया रेज का, अब गुस्सा आया, आप निकले, ठीक है, आप निकले, तेरे को, ठीक है, दो गुना लगान देना पड़ेगा, ऑलराइट, तू समझता क्या अपने आप को, एक दो थप्पड़, ऑलराइट। सो ये क्या है, आपने अप्रोच किया ऑब्जेक्ट को, वहां पर आपने फॉर्च्यूनर को अवॉइड किया, और ये क्या किया, आपने अप्रोच किया। तो ये हेल्प करता है ऑब्जेक्ट अप्रेजल। देखो कैसे हुआ, ठीक है, सबसे बेस्ट वे में समझा पॉसिबल जो था वो मैंने समझा दिया, ऑब्जेक्ट अप्रेजल फंक्शन। या आप जाके मत लिखना फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो, कुछ बढ़िया स्वच्छ भारत टाइप का लिख देना। ओके, अगर एग्जाम्पल, वो पिटते ही है, वो क्या करोगे। ओके, दे आर एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की, तो बेचारों के जीवन में लिखा है, ओके, पिटना है, क्या ही कर सकते। ईगो डिफेंस, ईगो डिफेंस फंक्शन ऑफ एटीट्यूड प्रोटेक्ट्स आवर सेल्फ एस्टीम। देखो, ईगो का मतलब वो नहीं है, आप क्या बोलते हो, जैसे हमने कल बात की, वो बहुत एटीट्यूड में रहता है, इसका मतलब आपके तरफ उसका एटीट्यूड नेगेटिव। लेकिन ईगो का भी मतलब हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में घमंडी बोलते हैं, उसमें तो, उस लड़की में तो बहुत ईगो है, उस लड़के में तो बहुत ईगो है, बट ईगो इज नॉट दैट। ईगो इज योर सेंस ऑफ बीइंग। क्या है, सेंस ऑफ बीइंग या सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, विच सिग्निफाइज योर सेंस ऑफ
सेल्फ रिस्पेक्ट। ओके, ईगो का मतलब इनहेरेंटली नेगेटिव नहीं होता है। कोई अगर बोले आपको ईगो, तो इसका मतलब हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में तो हम नेगेटिव सोच लेते हैं कि यार ईगो मतलब एटीट्यूड दिखाना या ये इस टाइप का। अगेन वो फिर वो रॉन्ग है। अगर आप ईगो अगर किसी का सुन रहे हो तो मतलब एटीट्यूड दिखा रहा है, तो वो अलग कलेश है उसमें। लेकिन ईगो क्या है? इट इज योर सेंस ऑफ बीइंग, कि मैं एग्जिस्ट करता हूं। विदाउट ईगो आप चलते फिरते लाश हो। अगर आपके आप में अंदर सेंस ऑफ ईगो नहीं है तो यू आर अ वॉकिंग डेड बॉडी। ओके, योर ईगो गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, कि अच्छा मैं हूं। ओके, आई एम श्रीवत्स, आई एम हर्षित, ओके, आई एम वंशिका, आई एम मुस्कान, मुझे मैं हूं, आई एम रंजन। उसके बिना, ईगो के बिना आप एक जस्ट बॉडी हो, ठीक है, दो हाथ दो पैर, दैट्स इट। तो ईगो डिफेंस, ऑलराइट। अब ईगो का डिफेंस करना, एटीट्यूड क्या करता है आपको, फंक्शन ऑफ एटीट्यूड क्या है, आपको ईगो को डिफेंस कराता है। ऑलराइट, आपको ईगो डिफेंस मतलब आपके सेल्फ स्टीम, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके सेंस ऑफ बीइंग, आपके सेंस ऑफ वर्थ, ओके, इन सबको ये ईगो डिफेंड करता है। ओके, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से प्रोटेक्ट कराता है, एंड फ्रॉम अदर्स। ओके, सेल्फ डिस्ट्रक्ट नहीं हो जाओ। सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग बिहेवियर से बचाता है। क्या करता है? एटीट्यूड आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड या एक परफेक्टली वर्किंग एटीट्यूड मॉडल, एक परफेक्टली वर्किंग एटीट्यूड स्ट्रक्चर आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचाता है और दूसरों से भी बचाता है। दूसरों से कैसे बचाता है? हमने जस्ट बात की थी, अप्रोच और अवॉइड। ठीक है, आपने जो वो फॉर्च्यूनर देख के जो रिवर्स मार दिया था, आप बच गए, ठीक है, ये तो सर फूट जाता आपका। देन देयर इज सोशल एडजस्टिव फंक्शन। ओके, सोशल एडजस्टिव फंक्शन, आप मैंने एक और बात बताई थी आपको, व्हाई वी बिकेम अ सिविलाइजेशन, दैट वाज क्लियर टू यू, बिकॉज वी स्टार्टेड कोऑपरेटिंग। हमारे साथ कोऑपरेशन होने लगा, हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने लगे। तो यही है सोशल एडजस्टिंग। ओके, आप थोड़ा पीछे हटो, हम भी थोड़ा पीछे हटेंगे। ऑलराइट, यू टेक अ स्टेप बैक, आई विल आल्सो टेक अ स्टेप बैक। ओके, और उसी से हमारा सोसाइटी आगे चलेगा। दिस फंक्शन ऑफ एटीट्यूड हेल्प्स पीपल एडजस्ट टू सोशल सेटिंग। ओके, आप स्कूल जा रहे हो तो वहां जाके आप बैठ रहे हो चुपचाप, आप क्लासेस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ऑलराइट, आप दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हो, नहीं तो वहां जाके क्या करोगे? आप हल्ला मचाने लगोगे, शोर मचाने लगोगे। तो वो सोशल एडजस्टिंग करता है। इट हेल्प्स यू टू एडजस्ट इन सोशल सेटिंग। ऑलराइट, एंड मैन इज अ सोशल एनिमल, so there is a inherent need to adjust to social setting, ताकि हमारा socialization पूरा हो सके। एंड दिस इज अ वेरी साइकोलॉजिकल नीड। सोशल एडजस्टमेंट जब तक नहीं होगा, यू कैन नॉट सोशलाइज। ऑलराइट, सोशल एडजस्टमेंट जब तक नहीं होगा तो यू कैन नॉट सोशलाइज, अगर हम्बल नहीं बनोगे सोशल सेटिंग में। एटीट्यूड हेल्प्स यू टू टोन डाउन योर एरोगेंस, टोन डाउन योर योर ईगो। ओके, जो आपका सेंस ऑफ बीइंग है उसको भी टोन डाउन करने की जरूरत है। बहुत हाई सेंस ऑफ बीइंग अगर होगा तो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो एक ईगो डिफेंस तो है ही हमारा, वन ऑफ द फंक्शन इज ईगो डिफेंस, दैट इज डन। बट सोशल एडजस्टिव फंक्शन भी है। इमोशंस एक्सपीरियंस फंक्शन, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, कंपोनेंट भी है, हमने देखा था अफेक्टिव कंपोनेंट है। इमोशंस इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दे मेक यू ह्यूमंस। विदाउट इमोशंस वी आर नॉट ह्यूमंस। ऑलराइट, विदाउट इमोशंस वी आर नॉट ह्यूमंस। तो ये हमारी एक साइकोलॉजिकल नीड है, जो कि एटीट्यूड, अब एटीट्यूड कैसे फुलफिल कर रहा है? जब आपने एक्सप्रेस किया किसी ऑब्जेक्ट के तरफ एटीट्यूड, तो उसमें इमोशंस इन्वॉल्व थे। इफेक्टिव कंपोनेंट याद है ना फ्रेंड्स? इफेक्टिव कंपोनेंट आपको याद है मेरे फ्रेंड्स? यस, तो इफेक्टिव कंपोनेंट में इमोशंस इन्वॉल्व थे। आपने कॉग्निटिव एनालिसिस किया, उसके बाद इमोशंस जागा अंदर से, पॉजिटिव नेगेटिव, वट एवर दैट इज। तो इमोशंस एक्सपीरियंस फंक्शन हुआ कि नहीं एटीट्यूड का? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस इज समथिंग विच मेक्स अस डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एनिमल्स। वी have a plethora of emotions which other animals, do not have of the same scale. Other animals do not experience emotions on the same scale of that as that of humans, and that is one of the functions of our attitude. Value expression, okay, final जो function है, attitudes are manifestation of our values. okay, कल मैंने बताया था एक डायग्राम ऐसे करके, आपको याद होगा। तो अंदर सबसे क्या था? बिलीफ, फिर ये वैल्यूज, और सबसे बाद में
एटीट्यूड था, यस और नो? तो एटीट्यूड सबसे बाहर है, तो आउटवर्ड एक्सप्रेशन है दोस्तों। जब एटीट्यूड सबसे बाहर होगा, ऑलराइट, एटीट्यूड जब सबसे बाहर होगा, इसका मतलब क्या है? बिलीफ सबसे अंदर होगा, मतलब बिलीफ आप छुपा के रखते हो वर्ल्ड से, और एटीट्यूड आप दिखाते हो सामने, ऑलराइट, वो आपके पर्सनैलिटी से दिखता है, आपके एक्शन से दिखता है। तो वैल्यू एक्सप्रेशन, एटीट्यूड जब इस डायग्राम में सबसे बाहर है, यहाँ पर एटीट्यूड है, तो ये क्या करता है? अंदर जो वैल्यू छुपा है आप, यहाँ पर जो अंदर में वैल्यू छुपा है, इवन जो आपका बिलीफ छुपा है, उसको भी दिखाता है। यस, value lacks substance unless and until they are expressed in the form of behavior. Yes, correct. And what is behavior? It is also a function of attitude. It is also a logical conclusion of attitude formation. जब attitude formation होगा, then you will behave. तो outward expression, all right, since सबसे बाहर, अगर आप इस डायग्राम को यूज करोगे, तो सबसे बाहर क्या है? आपके बॉडी से, आपके हाव भाव से, हाथ पैर से क्या दिख रहा है? योर एटीट्यूड इज देयर। ओके, क्या दिख रहा है? एटीट्यूड दिख रहा है। सो इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर वैल्यूज। वैल्यू सिस्टम दिख रहा है। किसी को क्या पता भाई तुम अंदर से कितने अच्छे हो, जब तक आप उसको दिखाओगे नहीं। किसी को क्या पता दैट हाउ गुड अ पर्सन यू आर, हाउ केयरिंग अ पर्सन, हाउ काइंड अ पर्सन यू आर, how your value system is so strong, unless and until you express it in an outward fashion towards other people। और other people क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा और आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तुरंत क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आप एक्सप्रेस कर रहे हो, तो फिर वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आप एक्सप्रेस करो, तो फिर वो क्या बन जाएगा फाइनली? एटीट्यूड। यस और नो? ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस, दैट्स इट, एटीट्यूड इज देयर। इट्स लाइक अ वेरी केमिस्ट्री, जैसे बॉन्डिंग नहीं पढ़ते थे हम, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह, उसी टाइप से। जब ऑब्जेक्ट है प्लस एक्सप्रेशन है, वो दोनों साथ आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एटीट्यूड बन जाएगा। सिंपल एज दैट। तो अदर पीपल टू नो योर वैल्यू सिस्टम, यू हैव टू बिहेव, यू हैव टू एक्सप्रेस। और जब आप एक्सप्रेस करोगे अदर पीपल पे, ऑलराइट, अपना वैल्यू सिस्टम, तो वो क्या होगा? एटीट्यूड होगा। हेंस वी आर सेइंग दैट वैल्यू एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। इट हेल्प्स अस टू रिलेट टू अदर। तो ये क्या है? एम्पैथी वगैरह में भी आपका काम आ जाएगा, एम्पैथाइज करने में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स एस्टैब्लिश एन आइडेंटिटी फॉर आवरसेल्फ एंड हेल्प अस कम्युनिकेट आवर आइडेंटिटी टू अदर्स। आपकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करता है, आपका जो वैल्यू सिस्टम है उसको सोसाइटी को दिखाता है कि कितना अच्छा है। ठीक है, रंजन बहुत अच्छा आदमी है, ऑलराइट, अंकित भाई बहुत अच्छे आदमी है। कैसे पता चलेगा कि अंकित भाई बहुत अच्छे आदमी है, रंजन बहुत अच्छा आदमी है? जब तक अंकित भाई और रंजन भाई कुछ काम नहीं करेंगे दिखाने के लिए, ऑलराइट। मैं अंदर अंतर्यामी थोड़ी हूँ कि पढ़ लूंगा, ऑलराइट, अंतर्यामी थोड़ी हूँ कि अंदर से पढ़ लूंगा कि दोनों अच्छे आदमी हैं। कुछ ऐसा उन्होंने किया जिससे पता चला हाँ यार अच्छे आदमी, ऑलराइट। तो वो वैल्यू एक्सप्रेशन है, कैसे? उनके एटीट्यूड के साथ। और उसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। आपका आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में इन सोसाइटी हेल्प करता है, ऑलराइट, और उस आइडेंटिटी को कम्युनिकेट करने में, चार लोग जाने कि आप कैसे आदमी हैं, आपका वैल्यू सिस्टम कैसा है, आपका बिलीफ कैसा है, और वो आउटवर्ड एक्सप्रेशन क्या है? एटीट्यूड। ओके, सो दिस वाज योर एटीट्यूड। आई थिंक इट इज 95% डन। एक और छोटा सा टॉपिक है, मॉरल एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, वो हम कर लेंगे कल। और उसके बाद सोशल परसुएशन करना, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक बट ऑफ द सेम यूनिट। तो इसमें नजिंग एंड परसुएशन देखेंगे, सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। तो इसमें स्वच्छ भारत मिशन का केस स्टडी हम लोग पढ़ेंगे, एंड दैट विल बी इट, दैट विल बी इट। ओके, सो वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स। आप इसमें देख सकते हो, ओके, यू कैन सी इन दिस एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस सबसे ऊपर लिखा हुआ है, और दिस इज डन, आई हैव कंप्लीटेड इट, पूरा अच्छे से हमारा हो गया। एटीट्यूड में कंटेंट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, थॉट एंड बिहेवियर, वी विल डू मॉरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन, ये कल हो जाएगा अपना। कल 21st है, एटीट्यूड विल बी कंप्लीटेड। देन कम्स योर एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यू, ये हम स्टार्ट कर लेंगे 23rd से, 22nd से। ओके, सिविल सर्विसेज, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज केस स्टडीज वगैरह में यहीं से पॉइंट्स उठेंगे आप। इमोशनल इंटेलिजेंस इज डन, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स इज डन। देन पब्लिक सर्विस, जो भी है, अरे यार, ओके, पब्लिक सर्विस वाला जो था,
पब्लिक सर्विस वाला जो था, वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक, ये भी इंपॉर्टेंट है कि स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस, तो ये प्रॉपर्टी एंड गवर्नेंस वाला ध्यान से सुनना, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो दिस इज एन ओवरलैप, डायरेक्ट ओवरलैप विथ व्हाट, GS2 का पेपर। GS2 के पेपर में भी आपको RTI पढ़ना है, उसमें हम लोग वो पढ़ लेंगे, RTI के साथ हम लोग CIC पढ़ लेंगे, और RTI के साथ हम लोग ये भी पढ़ लेंगे, लोकपाल, लोकपाल बिल भी पढ़ लेंगे, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर क्या है, ओके, सिटीजन चार्टर भी इंपॉर्टेंट है। हर ऑर्गेनाइजेशन का सिटीजन चार्टर होता है, लेकिन उसको आंसर में कैसे आप लिखोगे, हाउ वाई सिटीजन चार्टर इज इंपॉर्टेंट, तो इस टाइप के 10 मार्कर्स आ सकते हैं। वर्क कल्चर, ओके, इस टाइप से। और देन केस स्टडीज ऑन दी अबव इशू, पब्लिक फंड, तो ये मजा आएगा। और इसमें एक और चीज है कि ARC रिपोर्ट, 2000 सेकेंड ARC रिपोर्ट 2006 वाली, वीरप्पा मोइली वाली, वो हम कर लेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, बट उसके लिए वेट करना होगा। You have to wait till 15th of August. Okay, so I think that will give enough time to other people जो मेंस दे रहे हैं, so that will give you enough time कि एक महीने में जो शॉर्ट नोट्स आप पढ़ लोगे। ओके, CVC भी कर लेंगे, हाँ CVC भी कर लेंगे, ऑल राइट, CVC भी कर लेंगे। वीरप्पा मोइली, अरे वो अपने और पेट्रोलियम मिनिस्टर कांग्रेस में, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे ना कांग्रेस वाले पॉलिटिशियन, मे बी IS भी थे, आई एम नॉट वेरी श्योर उनका बैकग्राउंड क्या है। ओके, बट ये कर लेंगे, ठीक है, तो दिस इज डन। ओके, पेट्रोलियम मिनिस्टर थे कांग्रेस में, इतना पता है, ही वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकंड ARC। ओके, वो भी कर लेंगे हम, एंड दैट विल बी इट। उसके लिए सेकंड ARC के लिए वेट करना हो, बिकॉज आई हैव टू रीड द इंटायर रिपोर्ट, और उसके बाद शॉर्ट नोट्स अगर बनाऊंगा तो 15 अगस्त, दैट इज द डेडलाइन। उसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, बिकॉज हेस्टी वे में नहीं कर सकता। आई विल टेक हेल्प ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने भी पहले कर रखा है और शॉर्ट नोट्स बना रखा है। और सेकेंड ARC में सिर्फ एथिक्स का कंटेंट नहीं है, हाँ यू कैन सेंड मी, प्लीज DM मी, आई यूज दैट। सेकेंड ARC में सिर्फ एथिक्स का कंटेंट नहीं है, GS2 गवर्नेंस का भी कंटेंट है, GS1 का भी कंटेंट है, GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट एग्रीकल्चर का भी कंटेंट है। ओके, तो ये चीज आपको, विच रिसोर्सेज, इट्स अ कॉन्कॉक्शन, इट्स अ कॉन्कॉक्शन। तो मैंने क्या क्या यूज किया, दृष्टि IS की वेबसाइट, ओनली IS का जो हैंड आउट मटेरियल होता है वो यूज किया है, डिफरेंट एक UPSC विथ निखिल करके, upscwithnikhil.com, वो यूज किया है मैंने। और एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया वगैरह नहीं है, जो इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी है, वंस यू गूगल थिंग्स, द कीवर्ड्स, तो आपको मिलता है, तो उसका एक टाइप का एक मिक्सचर बना के जो बेस्ट पॉइंट्स हैं, ऑलराइट, उसको ऐड किया है, ऑलराइट, उसको ऐड किया है। एंड द थिंग इज कि बाय द एंड, ओके, बाय द एंड अगर आप देखोगे तो दीज विल बी नोट्स विल बी इनफ। आई विल नॉट से दीज विल बी द बेस्ट नोट्स, बट प्रॉब्लम क्या है, जो नोट्स मार्केट में है काफी दिन से अपडेट नहीं हुए, और या तो आर्बिट्रेरी है, जैसे मैंने आपको बताया, ओके,